दानिशमंदों सुनो तमामी, अर्ज फकीर करेंदा। हम इस वक्त आरिफ, कामिल, आलिम, बाअमल सूफ़ी शायर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर मौजूद हैं, जिनको रूमी कश्मीर के नाम से भी याद किया जाता है। आपका नाम सूफियाना शायरी की उसी रिवायत में शामिल होता है जिसमें बाबा फरीद, बाबा भुल्ले शाह, वारिस शाह, हज़रत सुल्तान बाहू, ख्वाजा फरीद मौजूद हैं। आपकी शायरी ख़ास तौर पे पोठोहार और कश्मीर में याद की जाती है, और क्योंकि इस खित्ते में पंजाबी ज़बान उसी तरह बोली जाती है, इसलिए आपके कलाम का यहाँ पे ख़ास असर होता है। कर दे मेरे भरे सदा ना बागी, बुलबुल बोले सदा ना बाग बहारा। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह 1246 हिजरी यानी 1830 ईस्वी को खड़ी शरीफ, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में पैदा हुए। आपने जज्बो मस्ती और रूहानियत पर कई किताबें तहरीर की, जिनमें सैफुल मुलूक को आलमगीर शोहरत हासिल है। आज भी मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का कलाम जो अशार की सूरत में है, बाबा भुल्ले शाह, बाबा फरीद और दीगर औलिया कराम की तरह पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पंजाबी बोलने वाले लोग मौजूद हैं, उनमें अकीदत व एहतराम के साथ पढ़ा जाता है। जो शोहरत हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श के कलाम को हासिल है, वो कम शोहरा के हिस्से में आती है। जो एक ख़ास एलिमेंट आपके कलाम के अंदर पाया जाता है वो आजिज़ी का एलिमेंट है। और फिर दूसरी जो सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि आपके कलाम के अंदर बहुत आसानी है इसके अंदर। पंजाबी शोरा का अगर आप कलाम देख लें और कंपैरेटिवली इनको देखा जाए, वारिस शाह सरकार का कलाम आप देख लीजिए, बाबा बुल्ले शाह का देख लीजिए, सुल्तान बाहू सरकार का देख लीजिए, तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो मियाँ साहब का कलाम बहुत आसान फहम कलाम है। कम पानी पाना पर मशका पावे। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श खलीफा दूम हज़रत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद से हैं, और आपके वालिद मियाँ शमसुद्दीन का नसब तकरीबन चौथी पुश्त से पीर पीरां हज़रत शाह गाज़ी कलंदर अल मारूफ दमड़ी वाली सरकार से जा मिलता है। आपके आबा व अजदाद ज़िला गुजरात पंजाब से मीरपुर आके आबाद हुए। इमामुल आरिफीन हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह आप कादरिया सिलसिले के मशहूर व मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं। हज़रत मियाँ शमसुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह जो कि आपके वालिद थे, और हज़रत पीरा शाह गाज़ी कलंदर अलैह रहमा के 5वें से ज़्यादा नशीन थे आपके यहाँ। यहीं खड़ी शरीफ खानका पीरा शाह गाज़ी में पैदा हुए। खड़ी शरीफ का जो सिलसिला है, इसका आगाज़ हज़रत पीरा शाह गाज़ी सरकार से है, और हमारी जो खड़ी शरीफ की तारीख़ है वो 300 साल पर मुहित है। आपके वालिद, आपके दादा, आपके परदादा, ये तमाम हजरात जो हैं हज़रत पीरा शाह गाज़ी सरकार के से ज़्यादा नशीनान में से थे, और मियाँ साहब की पैदाइश भी इसी खानवादा में हुई। जैसे कि आप सैफ मुलूक में इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया दारां दे घर देंदा बेटे वली इलाही, वलियाँ दे घर पैदा करदा मेरे वांग गुनाही। तो यहाँ पे आपके एक आजिज़ी का भी एलिमेंट था, और दूसरा आपने फिर अपने आप को मुतारफ़ भी करवाया। आपने इब्तिदाई तालीम अपने बड़े भाई हज़रत मियाँ बहावल बख्श के साथ अखट्टे ही समवाल शरीफ में हाफिज मोहम्मद अली साहब के मदरसे में हासिल की। यहाँ आपने नज़्म व नसर, हदीस, फ़िक़्ह, मंतिक, असूल जामे में महारत हासिल की। आपने अरबी और फ़ारसी ज़बानों के अदब का गहरा मुतालिया किया। फ़ारसी ज़बान की 2 मारूफ किताबें, जिनमें मौलाना रूमी की मसनवी और मौलाना अब्दुर्रहमान जामी की ज़ुलेखा जैसी कुतुब का ख़ास तौर पर मुतालिया किया।
लजपाल मुरे। तो मियाँ साहब का जो सफ़र है वो बचपन से ही फ्रॉम वेरी बिगिनिंग शुरू से ही वो रूहानियत की तरफ था। मियाँ मोहम्मद बख्श ने इल्म हासिल करने के लिए दूर दराज मकामात का सफ़र तय किया। उस वक्त के मशाइख से मुलाकातें की और उनका फैज़ पाया। कहते हैं कि पीर कामिल दमड़ी वाली सरकार आपके ख्वाब में आए और आपसे फरमाया कि उनके रूहानी बेटे मियाँ ग़ुलाम मोहम्मद कलरोड़ी हैं, जिनके हाथों आपको बैत कर लेनी चाहिए। और इस तरह आपने ज़ाहिरी बैत साईं ग़ुलाम मोहम्मद कलरोड़ी के हाथ पे की। सरकार मुरे। आप सिलसिला कादरिया में बैत थे, इसलिए हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी से बहुत मोहब्बत फरमाते थे। हज़रत दमड़ी वाली सरकार के रोज़े अक़दस पर हाज़री आपके मामूलात में शामिल थी, इसलिए फ़जर की नमाज से फ़रागत पाकर आप कलंदर साहब रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े मुबारक की सफाई किया करते थे। ओ तेरे दर पे आके पहले दिन से ही वो फ़क्र की तलाश में थे कि बाप जो है वो दरबार खड़ी शरीफ के हाथे में चारपाई पे लेटे हुए हैं, तो मियाँ साहब पाँव दबा रहे हैं। एक 8-10 साल का बच्चा, छोटा सा बच्चा, वो बाप के पाँव दबा रहा है। उन्होंने चादर मुंह से हटाई, पूछते हैं वो मोहम्मद बख्शा वो की चन है? तो कहते हैं अब्बा जी मेरे लिए दुआ फरमाओ, रब उन्हें सच्चा फ़कीर बना दे। एक बच्चा डिमांड कर रहा है, बच्चा साइकिल नहीं मांग रहा, बाप को लो कपड़े जुतियां नहीं मांग रहा, बच्चा बाप को लो फक्र लिए दुआ मांग रहा है। बाग बहारा ते गुलजारा। तो हज़रत पीरा शाह गाज़ी जो हैं वो जब आपको रूहानी फैज़ अता हुआ, आपकी बैत जो है वो हुजरा शाह मुकीम, ये ज़िला ओकाड़ा के अंदर मज़ार है, तो वहाँ पे हज़रत पीरा शाह गाज़ी सरकार का मुर्शिद खान है। तो वो भी हज़ूर सैयदना गौसे आज़म सरकार की औलाद में से और कादरिया सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं। तो ये बेसिकली जब दमड़ी वाली सरकार को वहाँ से फैज़ मिला, तो फिर जब आपको हुक्म अपने मुर्शिद से हुआ, आप यहाँ खड़ी शरीफ में तशरीफ़ लेकर आए, तो हज़रत मियाँ साहब के परदादा हज़रत बाबा दीन मोहम्मद अलैहि रहमा, जिनकी कब्र हज़रत पीरा शाह गाज़ी सरकार के मज़ार के अंदर मौजूद है, ये हज़रत पीरा शाह गाज़ी सरकार के पहले से ज़्यादा नशीन थे और हज़रत मियाँ मोहम्मद सरकार के परदादा और फर्स्ट से ज़्यादा नशीन ऑफ दरबार आलिया खड़ी शरीफ थे। तो ये इस तरह ये कादरिया सिलसिला जो है हज़रत पीरा शाह गाज़ी सरकार से चला आता है, ये होता हुआ फिर मियाँ साहब अलैहि रहमा तक पहुँचा। तो हज़रत पीरा शाह गाज़ी सरकार को बेसिकली जब मुर्शिद की बारगाह से फैज़ हुआ, तो आपको रूहानी तौर पे हज़ूर गौसे आज़म सरकार की बारगाह में भेजा गया। तो आप जब वहाँ पहुँचे तो फिर ये सारा रूहानी जो फैज़ था, ये भी बात मियाँ साहब की एक किताब तज़किरा मुकीमिया जो फ़ारसी की तसनीफ़ है, उसमेउसमें मियाँ साहब ने बाकायदा वो पूरा वाक़या उसमें तहरीर फरमाया हुआ है। खुदाया पाग सुखा कर हरे। आपकी शायरी का ज़ौक़ बहुत आला था, और जब आपको किसी चाहने वाले के लिए कुछ लिखना होता था तो आप अमूमन मंजूम ही लिखा करते थे। फारसी, पंजाबी और उर्दू में आप बेतकल्लुफ़ और जल्द ही शेर लिख लिया करते थे, और अरबी ज़बान पर भी आपका पूरा अबूर था। आपके अशार इश्क़ हकीकी का एक नगमा है, जिनको सुन के आज भी समझने वाले दिलों पे वजद तारी हो जाती है। हुस्न जवानी सदा ना सोबत यारा। मियाँ साहब कहते हैं कि मार्फत दा मेवा देके आदम दा रुख लाया। सरकार मियाँ साहब ने ये पंजाबी में सैफ उलूम जो किताब बड़ी मशहूर आपकी, इसमें फरमाया है कि मार्फत का मेवा, यानी बंदे को मार्फत का, जान का, पहचान का, किस चीज़ की पहचान का, इंसान का इस दुनिया में आने का मकसद और इंसान का रब के साथ तल्लुक। रब के साथ तल्लुक जो है उसका जो टेस्ट है बंदे का, वो मखलूक के साथ तल्लुक है। सो उसको मार्फत दा मेवा दे के वह फलदार बढ़ाया है। ये आदम का जो रुख लगाया, आदम का जो दरख्त लगाया गया है। अब ये फ़कीर जो है अल्लाह वाले, वो ये कहते हैं कि उस तल्लुक को तुम बिल्कुल छोड़ बैठे हो, उसको ख़त्म कर बैठे हो। रोशन कर दे। आप तमाम दुनियादारी छोड़कर किनारा कश हो गए थे। उन दिनों आप एक अजीब ज़ौक़ को वारफ्तगी की हालत में थे। आप अच्छे लिबास के बजाय एक कंबल ओढ़ा करते थे। साग और सब्ज़ी से आपका गुजारा होता था। आपकी ग़िज़ा निहायत कम होती थी,
لیکن اس کے باوجود آپ کے پرنور چہرے پر ایک ایسا روب اور جلال رہتا تھا کہ بڑے بڑے حکام آپ کے روبرو آ کر خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ آپ زندگی بھر کسی راجہ، امیر یا دنیا دار رئیس سے ملنے نہیں گئے، البتہ بڑے بڑے والیان ریاست آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ریاست جموں کشمیر کے راجہ خود آپ سے ملنے آئے اور نظر و نیاز پیش کی۔ آپ نے ہمیشہ کی طرح نظر و نیاز غریبوں، مسکینوں اور مستحقین میں بانٹ ڈالی۔ تیرے جہاں مینوں اور نہ کوئی۔ میاں صاحب نے کئی کتابیں تحریر کی ہیں۔ آپ کی تمام کتابیں پنجابی زبان میں ہیں سوائے ایک کتاب کے جس کا نام تذکرۂ مقیمیہ ہے جو کہ فارسی میں ہے۔ اپنے عارفانہ کلام میں آپ نے جو زبان استعمال کی وہ ایک مثالی زبان ہے۔ آپ نے اپنی شاعری میں پنجابی زبان کے ہر رنگ اور لہجے کو استعمال کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا عارفانہ کلام سرزمین سندھ کے شہر گوٹکی شکارپور سے لے کر خیبر پختونخوا کے قدیم شہر پشاور تک جہاں جہاں پنجابی یا اس کے لہجے بولنے میں آتے ہیں شوق سے پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ لوکاں تے بھانے رانجھا چاک مہیندا۔ آپ ماہ ذوالحج 1324 ہجری یعنی 1907 عیسوی کو اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ آپ کے قول کے مطابق حافظ متی اللہ صاحب پیش ہوئے اور آپ کو غسل دیا۔ ویسے تو آپ کے عرس 4 مختلف مقامات میں ہوتے ہیں لیکن آپ کا مزار حضرت پیرا شاہ غازی قلندر بادشاہ کے قریب واقع ہے۔ پاوے تو جان نہ جان۔ آپ گرمیوں میں پیدل پنجن پہاڑ کی چوٹی پر جایا کرتے تھے اور وہاں آپ نے ایک قبر کھدوا رکھی تھی جس کو بعد میں مٹی سے بھر دیا گیا۔ اس قبر میں آپ کی گودڑی، دانت مبارک اور عصا دفن ہے۔ آپ کے سالانہ عرس پہ ہزاروں لوگ ذوق اور شوق سے شرکت کرتے ہیں۔ آپ کے کلام آج بھی دلوں میں عشق اور معرفت کی روشنی اجاگر کرتے ہیں اور یوں ہی اس روشنی کو پھیلاتے رہیں گے۔ پال چراغ عشق دا میرے روشن کر دے سینہ، دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمین، دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمین، او دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمین۔